अब जरा आपको बताते हैं लीडरशिप और लड़ाई। ये लीडरशिप और लड़ाई की बात लद्दाख की है, जहां पर मरकजी टीम पहुंची थी और मरकजी टीम ने लद्दाख की लीडरशिप के साथ बातचीत की है। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत तातुल का शिकार हुई है। लद्दाख की लीडरशिप अपनी बुनियादी असूल पर कायम है। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लद्दाख और मरकजी क़यादत के दरमियान बातचीत हुई है, मुज़ाकरात हुई है, लेकिन जो इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये बातचीत बेनतीजा ख़त्म हुई है, क्योंकि जो लद्दाख की क़यादत है उन्होंने कई मुतालबे मरकजी क़यादत के सामने रखे हैं। ख़ासतौर पर कानून साजी से मुतल्लिक इंतज़ामी और माली इख्तियारात के साथ आइनी तहफ़्फ़ुज़ात पर उन्होंने जोर दिया है। इत्तलात ये भी है कि उन्होंने वज़ीर आला का ओहदा भी मांगा है कि सीएम का पोस्ट लद्दाख में होना चाहिए, असम्बली होनी चाहिए, इसकी उन्होंने बात की है। लेकिन और ये भी कहा गया है कि अगर मरकज़ी क़यादत ने जल्दी कोई फ़ैसला नहीं लिया, ताख़ीर ऐसी जारी रही, तो फिर जो पुराना 4 नुकाती मुतालबा था उसे फिर से उठाया जाएगा। बड़ी खबर, लद्दाख के नुमाइंदों ने अपने गैर मुज़ाकराती मुतालबात की फ़हरिस्त पेश करते हुए मुजवज़ा कानून साज़ इदारे को माली इख्तियारात देने, अलहदा पब्लिक सर्विस कमीशन जो लगातार वो ये मुतालबा कर रही हैं, उसकी उन्होंने मांग की है। लद्दाख के लिए मखसूस सरकारी सर्विस कैडर तश्कील देने का मुतालबा किया है और होम अफेयर्स के मामला को भी बड़ी हद तक मुंतखब हुकूमत और लद्दाख असम्बली के जमहूरी कंट्रोल में लाया जाना चाहिए, इस मुतालबात पर वो अड़े हुए हैं। दोनों ग्रुपों ने मुतालबा किया है, खास लैब और केडीए, कि यूटी सतह की मुंतखबा असम्बली बराह रास्त अवाम के वोट से तश्कील दी जाए, इसे आइनी इख्तियारात हासिल हो। असम्बली हल्कों की तश्कील आइनी तौर पर तस्लीम शुदा हदबंदी की तरीक़ेकार के तहत की जाए। साथ ही साथ कानून साजी से लेकर इंतज़ामी और माली इख्तियारात, फिनंशियल आइनी तौर पर वाज़ा करने के साथ साथ मिनी बिल, सालाना मालियाती बयान, ग्रांट्स, बजट से लेकर दीगर उमूर पर भी इख्तियारात देने का मुतालबा लगातार लद्दाख की क़यादत कर रही है। लैब और केडीए ने सितंबर 2025 की तहरीक से मुतल्लिक मुकदमात वापस लेने और फायरिंग के वाक़यात में जाँ बहक या ज़ख्मी होने वाले अफराद के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। इसमें 4 लोगों की मौत वाक़या हुई थी। चुके हैं जी लद्दाख से इस बड़ी खबर पर। इसाक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल हम बता रहे थे अपने नाजरीन को कि यूनियन होम मिनिस्ट्री की टीम लेह के अंदर मौजूद है, जो मुज़ाकरात कर रही है, बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एलएबी और केडी के लीडर्स वहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन हमारी जो इतलात और ख़बर ये है, ज़राया हमें ये बता रहे हैं कि कोई ज़्यादा पेशरफ्त इस पूरे मामले पर नहीं हुई है और शायद एक और राउंड टॉक्स का होगा। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है पॉलिटिकल ग्राउंड से? जी, कल जिस तरह से लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का एक अहम मीटिंग लेह के अंदर हुआ, जिसमें खासकर जो है जिस तरह से 22 मई 2026 को एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग देखा गया था एमएचए, केडी और एबीएल के बीच में, तो उस हवाले से जो है आगे किस तरह के राय अमल होगा, उस हवाले से अहम मीटिंग लेह में मुनक्कद किया गया। लेकिन उस मीटिंग में जो जराये के हवाले से हमें अपडेट मिली है, उसमें किसी भी तरह की जो है ब्रेक थ्रू जो है वो हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब सितंबर में एक अहम जो मीटिंग दिल्ली के अंदर लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एमएचए के बीच में दिल्ली के अंदर जो है सितंबर में मीटिंग जो है वो रखा गया है। लेकिन इस बीच केडी और एपेक्स ने लिस्ट ऑफ नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के सामने पेश किया है, जिसमें खासकर फाइनेंशियल पावर्स और मनी बिल्स को लेके, जिसमें लद्दाख के जो लद्दाख लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगा, जो यूटी लेवल लेजिस्लेटिव बॉडी होगा, उनको फुल फ्लेजेड फाइनेंशियल पावर जो है वो दिया जाए। दूसरी जानिब कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड इलेक्टेड लेजिस्लेचर और यूटी लेवल लेजिस्लेटिव बॉडी होगा वो डायरेक्टली इलेक्टेड होगा और कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है उन्होंने जिस तरह से आर्टिकल 371 ए एफ जी के तहत जो लद्दाख को सेफगार्ड की अगर हम बात करें उस हवाले से एक प्रोटेक्शन लैंड और लद्दाख के जो फ्रेजाइल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने की मांग की थी, तो वो उन्होंने सामने रखा है। और साथ ही साथ जो है होम पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस जो है वो जिस तरह से लद्दाख के अंदर जो गवर्नमेंट बनेगा उसके अंतर्गत लाया जाए और साथ ही साथ सेपरेट लद्दाख पब्लिक सर्विसेज कमीशन और कैडर जो है वो बनाने की बात की है। यानी कुल मिलाकर एक छोटी सी रियासत अलहदा तौर पर
मुकम्मल इख्तियारात के साथ मनाने की बात वो दोबारा से दोहरा रहे हैं। लेकिन ख़बर यह है कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने इस पर एतराज़ ज़ाहिर किया है, कहा कि बहुत सारी लिक्यूनाज हैं इसमें जिन पर गुफ्तगू नहीं की जा सकती है। जी, इस मीटिंग में जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी लद्दाख चेयर कर रहे थे और उसमें ये तय हो गया कि आने वाले समय में यूनियन गवर्नमेंट के साथ यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ जो है सितंबर में इन सारे मुद्दों पे डिटेल डिस्कशंस होगा और बॉडी ने इन मुद्दों को लेके, इन पॉइंट्स को लेके उनकी तरफ से जो है नॉन नेगोशिएबल लगता है रब्ता कर दिया। दोबारा से कोशिश करेंगे कि मोहम्मद इसाक के साथ हमारी बात हो पाए ताकि बात का क्लियर हो जाए कि अब एंड में जो मामला है वो कहाँ तक चला है और क्या कुछ बात जो है वो अभी हो रही है। इस पर ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ी बात यह है कि जो अभी हमारी इतलात और ख़बर है वो यही है कि मामला अटक चुका है और एक और राउंड जो है वो सितंबर में होना है और उस सितंबर के राउंड के अंदर क्या कुछ होगा उस पर तमाम तर नज़रें रहेंगी। लेकिन फ़िलहाल जो लीडर्स हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि जनाब सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है। जो पॉलिटिकली वो डिमांड कर रहे हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात जो है वो पेश किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फिलहाल मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए लाइन ड्रॉप हो गई है, कोशिश करेंगे कि दिन में दोबारा से आपके पास आ सके।